नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि आज के अंक में हम अहम ब्रह्मास्मि मंत्र को फिर से ले रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि मंत्र को पुनः लेने का कारण ये कि इसके जो इम्पोर्टेंट भाग हैं, जो हमारे दैनिक जीवन के काम के हैं, यानी हमारे जीवन से बहुत गहरा उनका संबंध है। यदि हम इन दो श्लोकों की चर्चा न करें तो हमारी बात अधूरी रह जाएगी। कल के वीडियो में विस्तार से हमने अहम ब्रह्मास्मि मंत्र के जाप के ऊपर चर्चा की थी कि इस जाप से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। अब हम आज के अंक में ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारा शरीर और हमारा मन इस जाप से स्वस्थ रह सकता है। हमारे शरीर की व्याधियाँ, हमारे मन की व्याधियाँ किस प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि के जाप से दूर होंगी। तो अहम ब्रह्मास्मि अपने आप में इतना शक्तिशाली मंत्र है और उतना ही कम प्रचलन में है। बहुत कम लोग इसका जाप करते हैं, बहुत कम लोग इसका महत्व समझते हैं, बहुत कम लोगों ने इसका नाम भी सुना है। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी प्रकार के मंत्र प्रचलित हैं उसमें अहम ब्रह्मास्मि तो हमने अपनी जानकारी में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा देखा हो जो इस मंत्र का जाप करता हो। कारण ये कि ये उपनिषदों में दिया गया है और उपनिषदों से हमारा दूर दूर तक का वास्ता नहीं रहा है। उपनिषदों में जो भी ज्ञान दिया गया है उसको हम दैनिक जीवन में प्रयोग लाते ही नहीं, ये सोच करके कि ये तो बड़ी ऊंची श्रेणी का ज्ञान है। उपनिषदों का ज्ञान, वेदांत का ज्ञान बड़ी हायर लेवल का है और हमारे मतलब का नहीं। आम जनता, आम जीवन में इसका जो महत्व है वो पूरी तरह से लोगों की समझ में नहीं आ पाया है। तो इसलिए उपनिषदों का प्रयोग उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है जिस प्रकार से होना चाहिए। आज का अंक समर्पित रहेगा कि किस प्रकार से हम अपनी शारीरिक व्याधियां और किस प्रकार से हम अपनी मानसिक व्याधियां दूर कर सकते हैं। तो पहले मुख्य बात पर आ जाते हैं, उसके बाद हम विस्तार से इस बात की चर्चा करेंगे। तो आज हम इसके लिए 2 श्लोक ले रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि को ही समर्पित हैं ये, और ये दोनों श्लोक लिए गए हैं तेजो बिंदु उपनिषद से ही। जैसा कि कल का पूरा अंक समर्पित था अहम ब्रह्मास्मि के ऊपर, और वो भी जो सामग्री थी अहम ब्रह्मास्मि के ऊपर वो सारी की सारी तेजो बिंदु उपनिषद से ही ली गई थी। और आज के ये जो 2 श्लोक जिनकी हम चर्चा करेंगे 64 और 65, 64 और 65, ये भी तेजो बिंदु उपनिषद से ही लिए गए हैं। तो श्लोक संख्या 64 की चर्चा करते हैं। पहले श्लोक संख्या 64 में क्या हमें निर्देश दिया हुआ है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो श्लोक संख्या 64 में वर्णित है तेजो बिंदु उपनिषद के, अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोऽयं बुद्धिव्याधिं विनाशयेत्, अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोऽयं चित्तबंधं विनाशयेत्। 64वां श्लोक है ये, और इसका अर्थ जो निकल करके आता है, जो इसका भावार्थ निकल करके आता है वो ये है, अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का जाप करने से ये मंत्र बुद्धि की व्याधि का नाश करता है। अब बुद्धि की व्याधि क्या है? बुद्धि की व्याधि है समस्त प्रकार के मानसिक रोग और वो सारी बातें जो हमें पग पग पर परेशान करती हैं। इसमें काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मोह से लेकर के समस्त प्रकार की मानसिक समस्याएं आ जाती हैं। अनिद्रा, तनाव, चिड़चिड़ापन, ये जो भी आप इस प्रकार की समस्याएं हैं जो मन को व्यथित करती हैं, मन को चंचल करती हैं, मन को दुखी रखती हैं, मन को अस्त व्यस्त कर देती हैं, वो सारी समस्याएं अहम ब्रह्मास्मि के जाप से दूर होती हैं। बुद्धि की व्याधियों का नाश करने वाला मंत्र इसको बताया गया है। स्पष्ट कहा गया है बुद्धि व्याधिम विनाशयेत। तो इसमें बता दिया गया है, परंतु जब तक आप इसको अपने ऊपर प्रयोग करके नहीं देखेंगे आपको इसके फल का अनुभव नहीं प्राप्त होगा। तो इसका जाप करिए और इसके इस फल को अनुभव करिए। आगे कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोऽयं चित्तबंधं विनाशयेत्। अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का जाप चित्त के बंधन का नाश करता है। चित्त को बांधने वाले जो भी कारक हैं, जो हमारे चित्त को बांध लेते हैं, जो जिनमें हमारा चित्त फंस कर रह जाता है, जहाँ हमारा चित्त हमारे शरीर को ले जाता है और हमसे भांति भांति के दुष्कर्म भी करवा लेता है। तो ये जो चित्त के बंधन हैं ये हमारे लिए सर्वाधिक दुखदायक होते हैं।
आज ये चीज़ स्वाद लगी उसके पीछे दौड़ पड़े, आज आँखों को ये भाया उसके पीछे दौड़ पड़े, आज कानों को ये प्रिय लगा उसके पीछे दौड़ पड़े। माने इंद्रियों के वशीभूत हो गया है मन, पूरी तरह से बंध गया है मन इंद्रियों से। आँखों के जो विषय हैं, स्किन त्वचा स्पर्श के जो विषय हैं, कानों के जो विषय हैं, बस उन्हीं में भटक कर के रह गया है ये जीवन। तो इस प्रकार के बंधन से चित्त को छुटकारा यदि दिलाना है हमको, तो हमको अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का जाप करना होगा। इस मंत्र की जो सकारात्मक शक्तियां हैं वो हमारे मन के बंधन को खोलेंगी। हमारा मन जिन गलत दिशाओं में जा रहा है, जिस नकारात्मकता की ओर जा रहा है, जिन दुष्कर्मों की ओर हमें प्रेरित कर रहा है, वहाँ सारे बंधन खुल जाएंगे और हमारा मन हमें केवल और केवल कल्याणकारी मार्ग की ओर ही ले जाएगा। अब आप स्वयं सोच सकते हैं, जब हम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही उस ब्रह्म का अंश हूँ, इस प्रकार का जाप निरंतर करते रहेंगे तो किस प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न होगी। तो वो जब ऊर्जा उत्पन्न होगी तो वो कैसे आपसे गलत कार्य करा सकती है। वो केवल और केवल कल्याणकारी कार्य ही आपसे कराएगी, जिसमें आपका भी भला हो, जिसमें दूसरों का भी भला हो, जिसमें आपके शरीर का भी पोषण हो, आपके मन का भी उल्लास बढ़े। यानी ऐसे समस्त कार्य जो कल्याण की ओर ले जाने वाले हैं वो इस मंत्र के जाप से पूरे हो जाते हैं। शारीरिक व्याधियां दूर होती हैं और मन की व्याधियां दूर होती हैं। 64वां जो श्लोक है ये पूरी तरह मन की व्याधियों पर केंद्रित है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि बुद्धि की व्याधि का नाश करता है कौन? अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का निरंतर स्मरण, निरंतर जाप, निरंतर मनन, निरंतर ध्यान, निरंतर अभ्यास। तो अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो क्या होता है? बुद्धि व्याधिम विनाशयेत, बुद्धि की व्याधियों का विनाश हो जाता है। हमारी बुद्धि जो हमको गलत सलत कार्यों की ओर प्रेरित करती है, यही बुद्धि हमें अच्छे कार्यों की ओर भी प्रेरित करती है। और यही बुद्धि जब हमारा विनाश काल आने को होता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि के अनुसार ये बुद्धि विपरीत होकर के हमें उल्टे मार्ग पर चलाने लगती है। तब हमें वो मार्ग अच्छा लगता है जो भले ही हमारे विनाश का हो, परंतु ये बुद्धि हमें ये समझाती है कि नहीं नहीं, ये विनाश का मार्ग नहीं है, इसी मार्ग पर चलो, इस मार्ग पर बड़ा आनंद है, बड़ा मजा है। तो ये बुद्धि हमें विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो यही बुद्धि विपरीत हो जाती है और ये विपरीत बुद्धि फिर हमसे विपरीत ही कार्य करा लेती है। और जब विपरीत कार्य करा लेती है तो बस हम कर्म के बंधन में फंस गए और फिर उसके फल भी हमें विपरीत ही प्राप्त होते हैं। तो विपरीत बुद्धि ना हो जाए और विपरीत बुद्धि होकर के विपरीत कर्म ना हो जाए और विपरीत कर्म होकर विपरीत फल ना मिल जाए, इसके लिए हमको अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का निरंतर जाप करते रहना आवश्यक है। अहम ब्रह्मास्मि मंत्र के जाप से हमारे भीतर ऐसी ऊर्जा प्रस्फुटित होगी जो घोर सकारात्मक होगी। अब आप स्वयं सोचिए कि जब क्रिएटर की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होगी, निर्माता की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होगी, ब्रह्मांड की रचना करने वाले की ऊर्जा आपके अंदर प्रभावित होगी, पंचतत्व जिसने बनाए हैं वो ऊर्जा आपके भीतर प्रभावित होगी, पूरी प्रकृति का निर्माण जिसने किया है वो ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित होगी, तो आपका जीवन कल्याण मार्ग की ओर क्यों न चलेगा? आप हमेशा शुभ कार्य क्यों न करेंगे? आपका जीवन शुभता से भरपूर क्यों न हो जाएगा? तो शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्यों में शीघ्रता करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का जाप प्रारंभ कर दें। अहम ब्रह्मास्मि मंत्र के जाप से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसकी हमने कल के वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। 45 मिनट का वो वीडियो है, पूरा देखिए और उसमें अहम ब्रह्मास्मि मंत्र के विषय में जितनी भी आपकी जिज्ञासाएं हैं वो अवश्य ही शांत होंगी। और उस वीडियो को पूरा देख करके आप अहम ब्रह्मास्मि की जो हमारी श्रृंखला है, इसमें 2-3 वीडियो हम और बना सकते हैं अभी, क्योंकि विषय पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि उसमें जो श्लोक हैं उसमें इतना भाव भरा हुआ है, उसमें इतना अर्थ है, उसमें इतनी तार्किकता है, उसमें इतना ज्ञान भरा हुआ है कि वो 1-2 श्लोक लेकर के फटाफट वीडियो बना करके आपको इंगेज रख करके
ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। ऐसा हमारा न तो उद्देश्य ही रहता है और ना ऐसा हम कर ही पाएंगे। तो आपको इंगेज रखना हमारा उद्देश्य नहीं है, इसीलिए हम इस प्रकार के टाइटल रखें कि आप और इस प्रकार की बातें करें उसमें कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और फिर लाइक भी कर देना, फिर शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना और इसमें जो बातें और जो जितने भी वीडियोस अभी तक पड़े हैं चैनल पर, उनमें जो भी बातें बताई जा रही हैं, बस आप उनको अपना लीजिए, उनको अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ मत कीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है, ना इससे कुछ लाभ होने वाला है। ना लाइक कीजिए, ना शेयर कीजिए, ना सब्सक्राइब कीजिए, बस ध्यान दीजिए, वीडियो पर ध्यान दीजिए। और वीडियो में जो बातें बताई गई हैं, वीडियो में जो श्लोक दिखाए गए हैं आपको स्पष्ट हम दिखाते हैं, मूल श्लोक हम हर वीडियो में दिखाते हैं। तो श्लोक जो आपको दिखाए गए हैं उनको नोट कर लीजिए, जिससे कि फर्दर रेफरेंस के लिए आपके समक्ष वो सामग्री हमेशा उपस्थित रहे। और बस उन पर अमल करिए, उनको अपने व्यवहार में ले आइए, उनको अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करिए, उनको अपने जीवन में स्थान दीजिए। तब तो कुछ लाभ है इस ज्ञान का जो हम गला फाड़ फाड़ करके शेयर कर रहे हैं, वरना फिर कुछ लाभ नहीं है। कि लाइक कर लीजिए, मैं आपसे कहूँ लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वो घंटी दबा दीजिए। अरे भैया, ये सब करने का कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप वीडियो देख करके छोड़ दोगे और वैसे के वैसे ही आपकी लाइफ रहेगी, वैसे के वैसे ही मैं रोज़ वीडियो बना बना के डालता रहूँगा और सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। आप सब्सक्राइब कर लोगे, रोज़ एक वीडियो आपके पास पहुँचता रहेगा और आप उसको देख दाख के भूल जाओगे और मैं बनाता जाऊँगा, आप देखते जाओगे, लेकिन उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा यदि आप उसको अपनी दिनचर्या में सम्मिलित नहीं करोगे, अपने जीवन में नहीं अपनाओगे। रत्ती भर फ़ायदा नहीं होने वाला है मेरे इस बताए हुए ज्ञान का, मेरे बताए हुए नहीं, मेरे शेयर किए हुए इस ज्ञान का, और ना आपको उस ज्ञान को सुनने का कुछ लाभ होगा। तो मूल बात ये कि आप उसको अपना लीजिए। तो 64वां श्लोक की जो चर्चा आज हमने की, 2 श्लोकों की हम चर्चा करने वाले हैं आज के पूरे वीडियो में। तो जो 64वें श्लोक की चर्चा हमने की उसका एक बार सार समझ लीजिए, जिससे कि अगले श्लोक की ओर बढ़ जाएं। तो ये श्लोक संख्या 64 का सार ये है कि अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का जो जाप करता है तो उसकी बुद्धि की व्याधियों का विनाश हो जाता है। आगे कह दिया गया कि अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का जो जाप करता है उसके चित्त के बंधनों का नाश हो जाता है, उसके चित्त के बंधन दूर हो जाते हैं, उसका चित्त मुक्त हो जाता है, उसका चित्त आनंद से भर जाता है, उसका चित्त फ्री होकर के रमण करता है और मात्र कल्याण के मार्ग की ओर उसको ले जाता है। तो 64वें श्लोक जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है अपने आप में, समस्त जो हमारे जीवन की दुखों का आधार है वो हमारे मन से स्टार्ट होता है। हमारे मन में ही सुख और दुख वास करते हैं, हम मन से ही प्रेरित होते हैं और मन से ही अपने आप को सुखी और दुखी भी अनुभव कर लेते हैं। चमत्कार की बात ये देखिए कि अपने को सुखी मानना और अपने को दुखी मानना, ये दोनों ही हमारे हाथ में है और ये दोनों ही हमारे मन के वश में है। अपने को चाहे आप सुखी मानिए, चाहे अपने को दुखी मानिए, दोनों ही स्थिति हमारे अपने ही पास हैं। भाई, हम अपने को जिस भी परिस्थिति में हम हैं उस परिस्थिति में या तो हम अपने को सुखी मान लें या अपने को दुखी मान लें, ये दोनों ही हमारे ही ऊपर तो है। कोई दूसरा ना तो हमें दुखी कर पाएगा और ना ही दूसरा कोई हमें सुखी कर पाएगा। कौन किसको सुख दे पाया है और कौन किसको दुख दे पाया है, इसके बारे में भी शास्त्रों में एक श्लोक कहा गया है कि सर्वमात्मा वशम सुखम। जो अपनी आत्मा के वश में है वही सुख है, और जो परवश है, परवशम सर्वदा दुखम, जो परवश है, जो दूसरे के वश में है, वो सारे कार्य दुख देने वाले हैं। जो अपने वश में हैं वो सारे कार्य सुख देने वाले हैं। तो प्रयास ये करिए कि अपना सुख अपना दुख अपने से ही नियंत्रित रहे। दूसरे को अलाउ ही मत करिए, दूसरे किसी व्यक्ति को इस प्रकार से अलाउ ही मत करिए कि वो आपको सुखी कर पाए, वो आपको दुखी कर पाए।
आपकी आत्मा ही आपको सुखी कर सकती है, आपका मन ही आपको सुखी कर सकता है। आपकी आत्मा ही आपको दुखी कर सकती है, आपका मन ही आपको दुखी कर सकता है। निर्णय आपको लेना है, विवेक आपके पास है। अपने को सुखी रखना है या अपने को दुखी रखना है, दोनों डिसीजन आपके ही हैं। आपका जीवन है और ये डिसीजन आपके जीवन पर ही प्रभाव डालेगा, आपके अपने जीवन पर। दूसरे के जीवन पर बहुत थोड़ा प्रभाव पड़ता है इन बातों का। अपने को सुखी बनाना, अपने को दुखी बनाना अपने ही हाथ में होता है। तो ये जो मंत्र है 64वां, बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको निरंतर जपते रहने से, अहम ब्रह्मास्मि का नित्य प्रति जाप करते रहने से निश्चित रूप से बुद्धि की व्याधियों का विनाश होता है। निश्चित रूप से चित्त के बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो इस बात को समझ करके और अपने मन मस्तिष्क का विकास करने के लिए, अपनी बुद्धि को प्रबल करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, अपनी बुद्धि को विस्तार देने के लिए, अपनी बुद्धि को बंधनों, झंझटों और बुराइयों से मुक्त करने के लिए आपको केवल और केवल एक काम करना है, और वो है अहम ब्रह्मास्मि। इस मंत्र का निरंतर जाप करना। अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का निरंतर जाप आपको समस्त प्रकार के मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला बताया गया है। आपकी बुद्धि को समस्त प्रकार से आनंदित करने वाली बताया गया है, कल्याण मार्ग पर ले जाने वाली बताया गया है, बशर्ते आप अहम ब्रह्मास्मि इस मंत्र का निरंतर जाप करें। भले ही आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास इस मंत्र के प्रति ना हो, क्योंकि ये मंत्र निरंतर जपते रहने पर अपना कार्य अवश्य ही सिद्ध करेगा। मंत्रों की रचना ही कुछ इस प्रकार से की जाती है, इतने वैज्ञानिक तरीके से उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो इतने साइंटिफिक तरीके से हुआ है कि एक एक अक्षर, एक एक नाड़ी पर, एक एक चक्र पर, एक एक कोशिका पर बड़े सूक्ष्म रूप से प्रभाव डालता हुआ चलता है। तो जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसका जो सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव है वो बड़ा विचित्र पड़ता है। वो दिखाई नहीं देता, वो फील होता है, उसको आंतरिक रूप से अनुभव किया जा सकता है। किसी मशीन द्वारा, किसी सीटी स्कैन द्वारा, किसी एमआरआई द्वारा उस मंत्र के प्रभाव को देखना संभव नहीं, केवल अनुभव करना संभव है। जिस प्रकार से आप आसन करते हैं, जिस प्रकार से आप प्राणायाम करते हैं और उसके जो अनुभव आपको भीतर ही भीतर फील होते हैं, उसी प्रकार से मंत्र की ये शक्ति है। जब मंत्र को निरंतर जपते जाते हैं तब इसके जो परिणाम होते हैं वो सूक्ष्म रूप में शरीर में संकलित होते जाते हैं, और वो परिणाम ही आपको जीवन में आगे ले जाते हैं। तो किस प्रकार के कर्म हमें करने हैं, किस प्रकार के मंत्र हमें जपने हैं, किस प्रकार के से अपने जीवन को कहाँ ले जाना है, ये सारे निर्णय हमारे अपने होते हैं। इन निर्णयों पर ध्यान दीजिए और अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का जाप निरंतर प्रारंभ कीजिए। संभव हो तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। श्लोक संख्या 64 के बारे में विस्तार से चर्चा हो गई। अब अगला श्लोक ले लेते हैं, श्लोक संख्या 65, 65। ये भी लिया गया है तेजो बिंदु उपनिषद से, और दोनों के दोनों श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। आप चाहें तो वहाँ से इनको नोट कर सकते हैं, जिससे भविष्य में भी आप इन पर दृष्टिपात करते रहें, और अहम ब्रह्मास्मि मंत्र की शक्ति का जब भी आपको जानकारी लेनी हो तब आप इन पर दृष्टिपात करके वो जानकारी प्राप्त कर लें। अन्यथा आजकल तो वरदान है तकनीक का, गूगल, यूट्यूब और तमाम इंटरनेट के सर्च इंजन और प्लेटफॉर्म्स, जहाँ से आप अपने जो भी आप जिस विषय में जानकारी चाहते हैं उस विषय की जानकारी ले सकते हैं। तो श्लोक संख्या 65 की चर्चा करते हैं। श्लोक संख्या 65 में क्या कहा गया, क्या निर्देश दिया गया, अब हम ये देख लेते हैं। तो कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोऽयं सर्वव्याधीन् विनाशयेत्। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोऽयं सर्वशोकं विनाशयेत्। तो वहाँ जैसे 64 में, श्लोक संख्या 64 में बुद्धि का
विकास करने वाला, चित्त के बंधनों को दूर करने वाला, समस्त मानसिक व्याधियों को हरने वाला बताया गया है अहम ब्रह्मास्मि मंत्र को। तो इस श्लोक में, श्लोक संख्या 65 में, शारीरिक व्याधियों का नाश करने वाला भी बताया गया है और दुखों का नाश करने वाला भी बताया गया है। तो कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, ये मंत्र, इस मंत्र का जाप सर्व व्याधियों का नाश करने वाला है। अब देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। बहुत सारी बीमारियां नहीं, सर्व व्याधि कहा गया है। अब इस पर अगर आप ध्यान दें तो लगभग सभी बीमारियां इस मंत्र के उच्चारण से, इस मंत्र के जाप से आप ठीक कर सकते हैं। सर्व व्याधीन विनाशयेत, सारी व्याधियों का नाश करने वाला है अहम ब्रह्मास्मि का जाप। आगे कहा गया अहम ब्रह्मास्मि मंत्रो यम सर्व शोकम विनाशयेत, सब प्रकार के दुखों का विनाश करता है, सब प्रकार के शोकों से भी हमें मुक्ति प्रदान करता है। यानी ये हमें व्याधियों से भी मुक्त करता है और हमें शोक से भी मुक्त करता है। आदि व्याधि, समस्त प्रकार के झंझटों से हमें अहम ब्रह्मास्मि का जाप मुक्त करता है। और श्लोक संख्या 64 में बता ही दिया कि समस्त प्रकार की मानसिक समस्याओं के लिए भी अहम ब्रह्मास्मि का जाप हमारे काम आता है। तो 64 और 65 इन दो श्लोकों को आज की वीडियो में हमने लिया और ये जानने का प्रयास किया कि हमारी समस्त प्रकार की मानसिक समस्याएं, हमारी समस्त प्रकार की शारीरिक व्याधियां, हमारे समस्त प्रकार के शोक, हमारे समस्त प्रकार का मानसिक झंझट, हमारी बुद्धि का जड़ता, हमारी बुद्धि की जड़ता, हमारे मन का हमारे वश में ना होना, हमारे मन की चंचलता, अनेक व्याधियों द्वारा हमारे शरीर का पीड़ित होना और अलग अलग प्रकार के भावों से घिर करके दुखी होते रहना, यदि इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही उपाय, अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का निरंतर जाप। अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का निरंतर जाप हमें समस्त प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियों से छुटकारा दिलाने वाला उपाय बताया गया है। तेजो बिंदु उपनिषद में इसका पूरा वर्णन है। 60, 61, 62, 63 ये 4 श्लोक कल के वीडियो में आपने देखे होंगे, सुने होंगे। और 64 और 65, 64 और 65 ये 2 श्लोक हमने विशेष तौर से आज के अंक के लिए लिए, क्योंकि इन दोनों श्लोकों में हमारे जीवन के लिए बड़ी उपयोगी बात बताई गई है। क्योंकि हमारा जीवन शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझते हुए ही बीतता है। हमारे जीवन में शारीरिक और मानसिक समस्याएं हमें इस प्रकार घेरे रहती हैं कि हम कभी भी जीवन का वास्तविक रूप से आनंद ले ही नहीं पाते हैं। जब आनंद लेने चलते हैं तभी अरे ये समस्या हो गई, अरे वो समस्या हो गई, अरे यहाँ दर्द होने लगा, अरे वहाँ पीड़ा स्टार्ट हो गई। भैया, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जीवन रोते, झींकते, पिटते, लुटते, कलपते हुए ही बीता जा रहा है। तो इस जीवन में आनंद ही कहाँ रहा। जीवन को आनंदपूर्ण तरीके से जीने के लिए आवश्यक है कि हम ऋषि मुनियों के बताए ज्ञान पर पूरा ध्यान दें, उस ज्ञान को अप्लाई करने का प्रयास करें जीवन में। क्योंकि ज्ञान जान लेने से काम नहीं आता, ज्ञान व्यवहार में लेने से काम आता है। दूसरी बात, जैसे इसमें सर्व व्याधि को विनाश करने वाला बताया गया इस मंत्र का जाप, तो आप ये ना सोचें कि केवल इस मंत्र का जाप कर लेंगे तो धीरे धीरे हमारे शरीर की सारी व्याधियां दूर हो जाएंगी, हमारे मन की सारी व्याधियां दूर हो जाएंगी केवल मंत्र जाप करने से। मंत्र जाप करने से, केवल मंत्र जाप करने से और मनचाहा आहार विहार और आचार विचार करते रहने से ये व्याधियां कभी दूर नहीं होंगी। क्योंकि हर कारण का एक कार्य होता है, हर कार्य के पीछे एक कारण होता है, उसके बिना, कारण के बिना कार्य कभी घटित नहीं होता। तो जब तक हम अपने खान पान पर ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम अपने आहार विहार आचार विचार पर ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम प्राकृतिक भोजन का अधिक उपयोग नहीं करेंगे, जब तक हम सीजनल फूड, कच्ची सब्जियां, कच्चे फल, मेवे,
सीजनल फ्रूट्स, सीजनल सब्जियां, इस प्रकार का आहार नहीं लेंगे और केवल बाजारू भोजन पर निर्भर रहेंगे तो कैसे स्वस्थ रहेंगे? ये केवल इस मंत्र का जाप कैसे हमें स्वस्थ कर देगा? हम हर तरह का घटिया से घटिया किस्म का मनोरंजन अपने कानों के द्वारा, अपनी आँखों के द्वारा, अपने मस्तिष्क में ठूंस रहे हैं, डेली भर रहे हैं। इंटरनेट की कृपा से ये और तीव्र हो गया है। तो फिर केवल इस मंत्र का जाप करके और वो सारा कूड़ा अपने मस्तक में भर के हम कैसे मानसिक व्याधियों से और रोगों से दूर हो जाएंगे? कदापि नहीं होगा। मन में वही सामग्री डालिए जो कल्याणकारी हो, शरीर में वही भोजन डालिए जो पचने के बाद, जैसा आयुर्वेद में कहा गया, शरीर में वही भोजन डालना चाहिए जो पचने के बाद कल्याणकारी हो, शरीर के लिए सुखकारी हो, शरीर के लिए पुष्टि देने वाला हो, शरीर को रोगों से मुक्त करने वाला हो। इस प्रकार का भोजन करेंगे और इस प्रकार का मनोरंजन करेंगे, तब ही ये मंत्र काम करेगा, तब ही इस मंत्र की पावर आप फील करेंगे, तब ही ये मंत्र आपको सुख दे पाएगा। अन्यथा मनमाना करके, मनचाहा करके, जैसा चाहें वैसा भोजन कर रहे हैं, जैसा चाहें वैसा मस्तिष्क को आहार पहुंचा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि करके हम समस्त प्रकार की शारीरिक व्याधियों से भी मुक्त हो जाएंगे और समस्त प्रकार की मानसिक व्याधियों से भी मुक्त हो जाएंगे। तो ये तो दिवा स्वप्न हैं, ये दिन के सपने हैं और इनको देखना बंद कर दीजिए। व्यवहारिकता के धरातल पर आइए, भूमि पर उतरिए और देखिए कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यही है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसका एक परिणाम होता है। तो ठीक खाएंगे, अच्छा खाएंगे, प्राकृतिक खाएंगे, रॉ फॉर्म में खाएंगे, नेचुरल फूड लेंगे, बहुत कम तला पका भुना मिर्च मसालेदार इस प्रकार का भोजन लेंगे, शरीर की शुद्धि सप्ताह में एक बार उपवास करके करेंगे, टॉक्सिन्स को बाहर निकालते रहेंगे, धूप का सेवन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग आसन करेंगे, मिट्टी के संपर्क में रहेंगे, सूर्य के संपर्क में रहेंगे, जल के संपर्क में रहेंगे, डेली स्नान करेंगे। इस प्रकार के कार्य यदि करेंगे तभी तो स्वस्थ रहेंगे। या फिर मनचाहे समय पर उठेंगे, मनचाहा खाएंगे, मनचाहा सोचेंगे, मनचाहा मनोरंजन करेंगे, सब कुछ मनचाहा करके ये सोचेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। भैया तेजो बिंदु उपनिषद में तो ये लिखा है कि अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का जाप करने से सारी शारीरिक और मानसिक व्याधियां दूर हो जाती हैं, बुद्धि का विकास हो जाता है, चित्त बंधनों से मुक्त हो जाता है, शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं, शोकों से मुक्ति मिल जाती है। तो भैया ये क्यों नहीं हो रहा है हमारे साथ? आपके साथ ऐसा तभी होगा जब आप बाकी बातों का भी पालन करेंगे। बाकी बातों का पालन करेंगे, अपने आहार विहार को नियमित रखेंगे, संतुलित रखेंगे, किसी काम में अति नहीं करेंगे, अपने शरीर पर ध्यान देंगे, अपने मन पर ध्यान देंगे, तब जीवन आपका उचित दिशा में चल पाएगा, तब जीवन कल्याण की ओर बढ़ेगा। और फिर ये सारी चीज़ें करके आप अगर अहम ब्रह्मास्मि का भी जाप नित्य प्रति कर ले गए तो ये निश्चित मानिए कि आपका जीवन अत्यधिक शक्ति से भर जाएगा, आपका जीवन वास्तव में शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि आप उन चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं जो आपको शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यक हैं। आपका शरीर जब स्वस्थ है, आपका मन जब स्वस्थ है, तो जीवन में फिर क्या आपके लिए बाकी रह गया? क्या खोजना आपको शेष रह गया? क्या उन्नति आप नहीं कर पाएंगे? सभी कुछ तो फिर आपके हाथ में होगा। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन से आप स्वस्थ होंगे, अच्छे विचार कर पाएंगे, कल्याणकारी विचार कर पाएंगे, उन्नति के विचार कर पाएंगे, प्रोग्रेस कर पाएंगे हर प्रकार से। भाई स्वस्थ व्यक्ति किसे माना जाता है? जो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ हो, आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हो,
कहने का अर्थ ये कि हर धरातल पर, हर लेवल पर वो हेल्दी होना चाहिए। ये नहीं कि आपका शरीर तो बड़ा भारी भरकम और बड़ा ही मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन मन से मैं चूहा हूँ। मन मेरा वीक है, बड़ा कमज़ोर है। मुझे भयंकर सपने से डर लगता है। मैं रात में अंधेरे में निकल नहीं पाता हूँ। लोगों से बातें करते हुए झिझकता हूँ। और शरीर मेरा शक्तिशाली, तो मैं शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हो गया, पर मानसिक रूप से मैं नीचे की लेवल पे चला गया। अब मान लीजिए मेरा मन तो बड़ा मजबूत है, बड़ा सबल है। मैं 50 लोगों को एक साथ डील कर सकता हूँ। मैं कहीं भी भाषण दे सकता हूँ। मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, किसी से भी किसी विषय पर चर्चा कर सकता हूँ। लेकिन शरीर मेरा सूख गया है, कांटा हो गया हूँ, पतला दुबला सा घूम रहा हूँ। यानी कोई एक हाथ मारे तो वहाँ गिरूंगा 4 कदम जा कर के। तो यानी मैं मानसिक लेवल तो मेरा बढ़ गया है, पर शारीरिक लेवल मेरा गिर गया है। तो सारे लेवल बराबर होने चाहिए, सारे लेवल स्ट्रांग होने चाहिए, सारे लेवल मजबूत होने चाहिए, हर प्रकार से स्ट्रांग होना चाहिए। ऋषि मुनियों ने इसीलिए पूरे के पूरे इन तलों की विस्तृत व्याख्या की है आयुर्वेद में। वो किसी और विषय, जब कोई प्रसंग चलेगा तब उसकी चर्चा करेंगे। तो हर प्रकार से स्वस्थ होना है हमें, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी, इसके अलावा आर्थिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी। यानी हर लेवल पर हमको स्ट्रांग बनना है। और हर लेवल पर स्ट्रांग जब ही बन पाएंगे जब अपनी केयर करेंगे। सेल्फ केयर करिए। जब सेल्फ केयर करेंगे, हर समय दूसरों के चक्कर में क्यों रहते हैं? दूसरा आपके ऊपर टिप्पणी कर रहा है, आपके बाल तो सफ़ेद होने लगे, तो अगली शाम को गए और कलर खरीद लाए और उसको कलर करके काला कर लिया। यानी दूसरे की टिप्पणी पर आप अपना जीवन चला रहे हो। दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए आप सारे कार्य कर रहे हो। कपड़े भी वैसे ही पहन रहे हो, अपना हुलिया भी वैसा ही रख रहे हो, अपना खान पान भी चेंज कर दिया। जो चीज़ आपको पता है कि गुणकारी है, लेकिन दूसरे की देखा देखी आप भी वही उल्टा सीधा कूड़ा कचरा खा रहे हो। तो कहने का अर्थ ये कि सेल्फ केयर करना सीखिए। सेल्फ केयर करेंगे तो ये मंत्र जो उपनिषदों में दिए गए हैं, वेदों में दिए गए हैं, शास्त्रों में दिए गए हैं, वो सारे मंत्र आपके लिए अत्यधिक सुखकारी हो जाएंगे। परंतु सेल्फ केयर के साथ करिए। अपना ध्यान स्वयं रखना होगा, उसके पश्चात ही ये मंत्र कार्य करेंगे। ऐसे ये मंत्र कोई चमत्कार नहीं है, ये मंत्र कोई जादू नहीं है कि आपने ये मंत्र जप लिए और आपका कार्य सफल हो गया। तो ये 2 श्लोक थे, बड़े ही इम्पोर्टेंट, सोचा आपके साथ अवश्य शेयर करें। श्लोक संख्या 64 और 65। और इन दोनों श्लोकों में हमको ये बताया गया कि यदि हम अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का निरंतर जाप करेंगे तो निश्चित रूप से हम शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग रहेंगे, रोगों से दूर रहेंगे, और हमारा मन भी अत्यधिक सबल होगा, अत्यधिक शक्तिशाली होगा, और मानसिक विकारों से भी हम पीड़ित न होंगे। इसके अतिरिक्त हमें किसी भी प्रकार का चित्त का बंधन नहीं रहेगा, मन हमारा गलत कार्यों की ओर नहीं जाएगा, हमें हमेशा उचित मार्ग पर चलाएगा, और हम समस्त प्रकार के शोकों से भी दूर रहेंगे, समस्त प्रकार के जो बंधन और दुख होते हैं उनसे भी दूर रहेंगे, बशर्ते कि हम इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहें, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, और ये भावना करते रहें कि उस ब्रह्म की शक्ति हमारे भीतर है और वो शक्ति हमारे पूरे शरीर, हमारे पूरे मन को रिचार्ज कर रही है। तो ये भावना करते रहेंगे, मंत्र का नित्य प्रति जाप करते रहेंगे, अपने खान पान पर ध्यान रखेंगे, आसन प्राणायाम ये सब करते रहेंगे, अपने आचार विचार को शुद्ध रखेंगे, अपने मनोरंजन पर भी ध्यान देंगे, अपने भोजन पर भी ध्यान देंगे। ये सारी बातें करते जाएंगे और सेल्फ केयर के साथ इस मंत्र का भी अभ्यास करते जाएंगे, तो निश्चित मानिए कि आपका जीवन फिर क्यों ना उचित दिशा की ओर बढ़ेगा, आपका जीवन क्यों ना उन्नति की ओर चलेगा, आप क्यों ना कल्याण मार्ग के पथिक होंगे, आपका क्यों ना कल्याण होगा। सर्व प्रकार से आपका मंगल ही मंगल होगा। सर्व मंगल मांगल्ये, सर्व दिशा में सर्व प्रकार से मंगल ही मंगल होगा यदि सेल्फ केयर करेंगे, स्वयं की
देखभाल करेंगे। आपकी देखभाल करने कोई दूसरा नहीं आने वाला। आपको अपनी देखभाल स्वयं ही करनी है। अपने विचारों पर भी ध्यान देना है, अपने भोजन पर भी ध्यान देना है और साथ साथ में इस मंत्र का भी जाप करते रहना है। आशा है आज का वीडियो जो हमारी योग्यता है, जो हमारी क्षमता है, जो हमारी जितनी हमारी ज्ञान को ग्रहण करने की और उसको शेयर करने की शक्ति है, उतनी पूरी पावर लगा करके ये वीडियो आज का बनाया है। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताइएगा। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। हाँ, एक बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद कि आप लोगों के निरंतर सहयोग से, निरंतर परिश्रम से, निरंतर प्रेम से, निरंतर स्नेह, निरंतर मार्गदर्शन से, निरंतर आपकी टिप्पणियों से आज आपका अपना चैनल यू एंड योगा 5000 सब्सक्राइबर्स की संख्या को क्रॉस कर चुका है। तो कल ये संख्या क्रॉस हुई थी 5000 की। 5000 सब्सक्राइबर्स की संख्या को पार करने के लिए आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद, आप सभी दर्शकों का धन्यवाद, आप सभी शुभ चिंतकों का धन्यवाद, जिनके निरंतर प्रेरणा देने से ही ये संभव हो चुका है। और निरंतर हम इसी प्रकार से अपना सर्वश्रेष्ठ शेयर करने का प्रयास करेंगे। और जितना भी ज्ञान अप्रचलित है, जितना भी ज्ञान दुर्लभ है, जितना भी ज्ञान हम शेयर कर पाएंगे, जितना भी हमारे लिए संभव है, वो अपनी पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी श्रद्धा, पूरी आशा, पूरे विश्वास, पूरी लगन के साथ करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो बने रहिए इसी प्रकार से हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहिए, सदा आनंदित